व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा। बट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो दीवार है उसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि ये कोई मुगलिया दौर की किसी इमारत में मैं खड़ी हूं। तो ये इस वक्त मैं शाही हमाम में मौजूद हूं। अमूमन शाही हमाम का सुनकर हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि शाही हमाम शायद वो होता होगा जिसको बादशाह सलामत यूज़ करते होंगे, और लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शाही हमाम वो है जिसको बादशाह के ख़ास मेहमान जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो ये शाही हमाम की हिस्ट्री क्या है, इसको कौन लोग इस्तेमाल करते थे और बादशाह के ख़ास लोगों में कौन कौन से लोग शामिल हैं और इस हमाम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं ज़ुबैर, उनसे जान लेते हैं, उन्हीं से सारी मालूमात भी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बता दें कि आपको कितना अर्सा हो गया इस यहाँ पर इस हमाम में इसकी देखभाल करते हुए और इसके बारे में बताते हुए लोगों को? बेसिकली मैंने 2015 में वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को ज्वाइन किया था एज ए PRO, और उस टाइम से आज तक मैं वॉल सिटी के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं लाहौर फोर्ट में देख रहा था, और अभी मैं थोड़ा ही अर्सा हुआ है शाही इमाम को यहाँ पर रिसेंटली मैं ट्रांसफ़र हुआ हूँ। तो यहाँ पर आकर तो मैंने जब ये देखा, इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगहें एक्सप्लोर हुई जिसके बारे में कुछ लोगों ने पहले भी रिसर्च कर चुके थे, लेकिन और भी इसके अंदर रिसर्च कंटिन्यू है, क्योंकि रिसर्च का वक्त रुकता नहीं है और उसको जितना हम करते जाएं वो और तवील होता जाता है, और उसके बारे में जितना आप उसको रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं उतना ही आपको नॉलेज मिलता है। अच्छा ठीक है, इस वक्त हम हमाम के अभी बाहर ही मौजूद हैं, तो हम इनके साथ अंदर चलेंगे, अंदर का विज़िट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से हिस्से हैं इस हमाम में। तो साथ साथ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो रास्ता अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम किस साइड पे जा रहे हैं, ये कौन सी जगह है? अभी आप जिस रास्ते से अंदर एंटर हुए हैं, बेसिकली मैं तो आपको पहले वो इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जिस रास्ते से आप आए हैं 2013 to 15 वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इसको जो टेक्निकल पार्टनर है आगन कल्चर सर्विस पाकिस्तान, उनके साथ इसको रिस्टोर किया, और जब इसको रिस्टोर किया तो इसके फ्रंट पर बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। जिन शॉप्स को रिमूव किया तो ये अंदर आने का रास्ता दरियाफ्त हुआ। नहीं तो 2013 से पहले किसी को नहीं पता होता था कि यहाँ पर अंदर आने का कौन सा रास्ता यूज़ होता है। जब अंदर आने का रास्ता मिला तो फिर जब ये आर्च मिली, जिसको ये जो आर्च नज़र आ रही है आपको, इस आर्च को जब गौर से देखा तो पता लगा यहाँ में कुछ फाउंडेशन हैं जो कि उस दौर में दरवाज़ों के लिए यूज़ होती थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके हमाम के कितने पार्ट्स हैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो ये शुरू से क्या ऐसे ही था या इसमें कुछ चेंजेस आई हैं? बेसिकली हम जिस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब इसको हमाम को बनवाया गया था तो यहाँ पर 8 गर्म हमाम, 8 सर्द हमाम, 5 स्टीम बाथ बनाए गए थे, और इस हमाम के अंदर वो सब सर्विसेज दी जाती थी जो आजकल सलोन्स में कम दी जाती है, लाइक हजामा, हमामी, मसाजर, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद होते थे। इवन कि ये यहाँ पर मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेड मसाज, बॉडी मसाज, ये सब यहाँ पर सर्विसेज दी जाती थी। और इस हमाम का असल नाम वज़ीर ख़ान हमाम है। अच्छा मुझे बताएं, अब हम किस तरफ जा रहे हैं और अभी हम हैं कहाँ पर? जी अभी हम जो जा रहे हैं, अभी हम ठंडे हमाम से निकल के, ये जो हॉल आपको नज़र आ रहा है, ये वो हॉल है जो वेटिंग एरिया के तौर पर यूज़ होता था। यहाँ पर उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम होता था प्रॉपर, और यहाँ पर उनको कहवा, चाय और ड्राई फ्रूट्स के तौर पर रिफ़्रेशमेंट दी जाती थी। और इसके अंदर आपको जो हट नज़र आ रहे हैं, जो डूम नज़र आ रहे हैं, ये प्रॉपर स्काईलाइट के लिए यूज़ होते थे। मैं आपको वो विंडोज़ भी दिखाता हूँ जहाँ से सनलाइट एंटर होती है। अभी हम जिस रूम के अंदर, स्मॉल रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं, बेसिकली ये जो रूम है ये चेंजिंग रूम है। लोग आते थे, अपने ड्रेस यहाँ पर चेंज करते थे, उसके बाद वो बाथ लिया करते थे। अच्छा तो इसके दरवाजे कहाँ हैं? इसके दरवाज़े इस वजह से नहीं हैं क्योंकि ये एक तो देखें, आप किसी भी साइड से अगर देखें तो आपको इसकी फ्रंट नहीं शो होते, आप किसी भी, क्योंकि ये एंगुलर बना हुआ है कि अगर आप इस तरफ से भी देखेंगे आपको अंदर रूम के अंदर नहीं नज़र आएगा, और उस तरफ से भी। और दूसरी बात ये है कि इसके बैक साइड पर एक जो वहाँ पर वॉल नज़र आ रही है, उस वॉल को भी दोबारा से रिस्टोर किया गया है। अच्छा मुझे बताएं, अब हम कहाँ पर खड़े हैं और ये जो इतना खूबसूरत सा मंज़र है, ये तो हमाम वैसे मुझे लग नहीं रहा, लेकिन हमाम इतना खूबसूरत हो सकता है ये मुझे नहीं अंदाज़ा था, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। जी बेसिकली अभी हम ठंडे हमाम के उस सराउंडिंग में खड़े हुए हैं जहाँ पर यहाँ पर आपको ये एंजल्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो फ्रेस्को वर्क नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमारे लेफ़्ट साइड पर आपको ड्राई फ्रूट बकेट्स नज़र आएंगे, एंजल्स नज़र आएंगे, यहाँ पे प्लांट्स नज़र आएंगे, कुछ यहाँ पर बर्ड्स भी नज़र आएंगे, और सामने जो ऊपर जो राउंड में आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली एक प्रॉपर एक उन्होंने सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिस तरह जन्नत के बाग में से एक बाग बनाया हो। नीचे पानी है, सनलाइट एंटर हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर लोग सराउंडिंग में बैठे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी उनको रिफ़्रेशमेंट के लिए दी जा रही हैं। और अभी आप ये देखें कि यहाँ पर जो आपको ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ
प्रॉपर सनराइज़ के टाइम पर ये विंडोज़ यूज़ होती हैं और सनसेट के टाइम पर ये प्रॉपर विंडोज़ यहाँ से सनलाइट एंट्रेंस के लिए यूज़ होती है। अच्छा, मुझे बताइए ये हमाम यूज़ कौन कौन करते थे? ये बेसिकली एक उस टाइम में जब बना था, ये पब्लिक बात बना था कि दूर दराज से जो आउट ऑफ स्टेशन से, आउट ऑफ सिटी से जो लोग आया करते थे दिल्ली वगैरह से, तो यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में तो सराउंडिंग में जो सराय होते थे यहाँ ठहरते थे। ठहरने के बाद फिर इसको बात को यूज़ किया करते थे फ्रेश अप होने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इसको शाही हमाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बादशाह के जो मेहमान आया करते थे वो इसको प्रॉपर यूज़ किया करते थे, यहाँ पर सराओं में ठहरते थे, यहाँ पर फ्रेश अप होकर तो बादशाह से मिलने के लिए जाए। उस जानिब वहाँ पर अंडरग्राउंड 3 होल हुआ करते थे और उसके अंदर आग जलाई जाती थी। उसके ऊपर फिक्स्ड मड पॉट्स होते थे जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता था और पानी को इतना गर्म किया जाता था कि उससे जो वाटर होता था वो हॉट होता था और उन हॉट वाटर को इन आर्चेज़ में रिलीज़ किया जाता था और इन आर्चेज़ के साथ लोग टच करके बैठते थे ताकि वो स्टीम को प्रॉपर यूज़ कर सकें। आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर ये राउंड, ये बेसिकली हाफ फाउंटेन बनाया गया है इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रबिंग एरिया था, मसाज सेंटर था, यहाँ पर उनकी मसाज किया जाती थी क्योंकि स्टीम बाथ लेने के बाद यहाँ पर ही आया करते थे मसाज के लिए। और ये हाफ जो नीचे अंडरग्राउंड चैनल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हाइपोकॉस्ट सिस्टम ऑन होता था जिसकी वजह से ये फ्लोर टोटल गर्म हो जाया करता था। कितने लोग होते थे जो ये ठंडे गर्म पानी वाला सिस्टम जो था उसकी देखभाल करते थे, उसको चलाते थे, प्रॉपर बनाते थे, फिर उसको यूज़ किया जाता था? बेसिकली यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कितने बड़े हमाम हैं यहाँ पर, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एट अ टाइम 25 पीपल्स का जो ग्रुप है वो तो आया करता था और ये लोग इतना बड़ा, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो लोग इसको यूज़ करते थे। अभी हम जिस एरिया में हैं यहाँ पर आपको जो ग्लास फ्लोर नज़र आ रहा है ये बेसिकली उनका वार्म एरिया होता था। वार्म एरिया वो यहाँ पर यानी कि जिसने मसाज करना है तो उनके लिए भी ये वेटिंग एरिया के तौर पर यूज़ होता था और ये वो वेटिंग एरिया हुआ करता था जिसमें लोग जब बैठते थे तो उनको प्रॉपर ठंडक का एहसास नहीं होता था क्योंकि इसके नीचे कॉर्नर्स के अंदर कोयले सुलग रहे होते थे और उनसे वो फ्लोर टोटली गर्म हुआ करता था। तो ये उनका एक वार्म एरिया होता था और कहते हैं कि यहाँ पर उनको और सर्विसेज दी जाती थी जिस तरह हेयर कट या नेल कट की सर्विसेज यहाँ पर दी जाती थी। इतने सारे सिस्टम्स तब थे? जी बिल्कुल तब थे और अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल ये अगर हम उस दौर में जाके देखें तो हमें पता चलता है कि उस दौर में इतनी सर्विसेज दी जाती थी जो कि अब हमें नहीं मिलती किसी भी एक छत तले या किसी भी एक सलोन में या किसी भी एक बाथ में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस हमाम का जिसके अंदर ये देखें यहाँ पर ये जो फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो पिलर नज़र आ रहे हैं आपको, ओरिजिनल फ्लोर पिलर्स के ऊपर हुआ करता था। जिसके राइट कॉर्नर में अगर देखें तो यहाँ पर जो चैनल नज़र आ रहा है बेसिकली वो स्मोक के लिए यूज़ होता था, जो कि स्मोक चिमनियों के लिए चैनल्स यूज़ हुआ करते थे, यहाँ से स्मोक आउट हुआ करता था। उसके बाद ये जो फ्लोर है ये उसके बाद में ऐड हुआ और उसके बाद में फिर ये फ्लोर ऐड हुआ और सबसे जो ऊपर फ्लोर नज़र आ रहा है आपको ये सबसे बाद का फ्लोर है, यानी कि 2013 में ये इस लेवल तक आ चुका था। अब हम जिस पॉइंट पर जा रहे हैं ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, इन होल्स के अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और इसके ऊपर वो मड पॉट्स होते थे जो फिक्स्ड होते थे। हम स्टीम बाथ की बैक साइड पर हैं और यहाँ से उनको हॉट वाटर जो होता था वो रिलीज़ किया जाता था आगे स्टीम बाथ, ताकि उससे स्टीम प्रोड्यूस हो सके और जो हॉट वाटर चैनल था वो भी यहीं से लिंक करता था जो कि आगे हॉट वाटर चैनल को के लिए यूज़ होता था। ये हमाम पब्लिक के लिए भी आप ओपन है तो उसमें क्या टिकट्स कितने हैं और जब पब्लिक आती है तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है, इसको किस तरह से लोग देखते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं? जी यहाँ पर जो लोकल टिकट है वो 50 रुपीज़ ईच है और जो स्टूडेंट की टिकट है वो 20 रुपीज़ ईच है। और ये आपको बताता चलूँ कि वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर एक प्रॉपर उनको गाइडेड टूर दिया जाता है जिसके अंदर उनको प्रॉपर हिस्ट्री से आगाह किया जाता है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये हमाम जो था ये बनाया किस लिए गया था और इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई और इस हमाम को अब वो देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि इस तरीके से और भी चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर होनी चाहिए, जो कि वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो काम कर रहे हैं पूरे अंदरून शहर पर और अब तो अंदरून शहर से बाहर भी जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको रिस्टोर कर रहे हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि यहाँ पर और लोगों को आना चाहिए और आपके तसलसल से मैसेज देना चाहूँगा बिल्कुल कि यहाँ पर और लोगों को आना चाहिए, अपने बच्चों को और इवन के और लोगों को लेके आएँ जो कुछ आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं ताकि उनको पता चल सके कि हमारा कल्चर कितना रिच है
और पहले भी रिच ही था। इसको मज़ीद हम करने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को देख सकें इसको देखने के लिए। जी, तो हमने आपको इस पूरे शाही हमाम का विज़िट ही नहीं सिर्फ़ करवाया, बल्कि यहाँ की आपको जो मालूमात थी वो भी दी, और यहाँ के जो सेक्शंस थे वो स्पेसिफ़िकली आपको दिखाए कि किस सेक्शन का क्या मकसद था और उस ज़माने में क्या क्या जो फैसिलिटीज़ थी वो दी जाती थी। और ये जो एक तसव्वुर हमारे माइंड में था आज वो भी क्लियर हो गया है। वो जो मैंने आपको कुछ देर पहले इसी वीडियो में बताया कि जो हम सोचते थे कि कनीज़ें या फिर जो ख़वातीन होती थी वो आया करती थी और चुपके से नहा के चली जाती थी, और वो भी बात एक क्लियर हो गई है। और इसी के साथ साथ पब्लिक के लिए भी ये शाही हमाम ओपन है, तो ये एक हमारा तारीख़ी विरसा है जिसको देखने के लिए हम आते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं और हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। और जो पुरानी हमारी आबा अजदाद और जितनी भी हमारी तारीख़ है उसको हम ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि ना सिर्फ उसको देखते हैं, बल्कि काफ़ी कुछ उससे हमें सीखने को भी मिलता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।